की थी हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में, और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पिनिंग टॉप और दोजी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हैमर और हैंगिंग मैन क्या इंडिकेट करते हैं और उनके इंडिकेशंस को देखकर आप मार्केट में क्या पोजीशन ले सकते हो। उसी तरह आज हम देखेंगे कि स्पिनिंग टॉप और दोजी आपको क्या इंडिकेशंस देते हैं। स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह दिखते हैं। स्पिनिंग टॉप की बॉडी बहुत ही छोटी होती है, कुछ इस तरह। जैसे कि हैमर और हैंगिंग मैन ने हमें कई सारे इंडिकेशंस दिए थे कि आपको मार्केट में कब एंट्री करनी चाहिए, हैमर और हैंगिंग मैन फॉर्म होने के बाद मार्केट किस ओर जा सकता है। लेकिन स्पिनिंग टॉप ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं देते हैं। तो स्पिनिंग टॉप क्या इंडिकेशंस देते हैं, चलो देखते हैं। स्पिनिंग टॉप हमें बताता है कि मार्केट में बियर्स ने एंट्री की थी, जिसकी वजह से वो स्टॉक लो की तरफ भागता चला गया। साथ ही उस स्टॉक में बुल्स ने भी एंट्री की थी, इसलिए वो स्टॉक हाई की तरफ भागा। लेकिन जब मार्केट क्लोज होने के करीब आया तब स्टॉक प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो स्पिनिंग टॉप से हमें पता चलता है कि ना बियर्स मार्केट में मोमेंटम बना पाए ना बुल्स, और इसलिए स्पिनिंग टॉप हमें इंडिकेट करते हैं अनसर्टेनिटी। यानी स्पिनिंग टॉप बताते हैं कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी चल रही है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो स्पिनिंग टॉप हमें रिवर्सल या उस जैसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं देते हैं, वो बस बताते हैं कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी है। ना बुल उस स्टॉक पर कंट्रोल कर पा रहा है, ना ही बियर्स। तो स्पिनिंग टॉप चाहे बुल ट्रेंड में आए या बियर ट्रेंड में, वो ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं करते हैं, और सिर्फ स्पिनिंग टॉप के बेसिस पर आप मार्केट में कोई पोजीशन नहीं ले सकते। अब बात करते हैं दोजी के बारे में। दोजी कुछ इस तरह दिखते हैं, यानी दोजी की जो बॉडी होती है वो बस एक सिंगल लाइन होती है। तो दोजी से हमें पता चलता है कि उस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम रही है। लेट से कोई स्टॉक है जिसकी ओपनिंग प्राइस 100 रुपीज रही है, उसका हाई 105 रुपीज रहा है और उसका लो 95 रुपीज रहा है, और उसकी क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज रही है, तो उसकी कैंडल कुछ इस तरह दिखेगी। देखो, दोजी में जरूरी नहीं है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम ही होनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है तो चल जाता है। जैसे कि अगर ओपनिंग प्राइस 99.5 रुपीज है और क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो इतना डिफरेंस चल सकता है। तो स्टॉक की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, इसका डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। और अगर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है तो और भी बढ़िया, क्योंकि दोजी की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, इसलिए दोजी में कलर मैटर नहीं करता है कि वो ग्रीन कैंडल है या फिर रेड कैंडल है। तो चलो देखते हैं कि दोजी हमें क्या बताते हैं। तो दोजी हमें बताता है कि बियर्स ने उस स्टॉक में एंट्री की थी, जिसकी वजह से वो स्टॉक लो की तरफ चला गया था। साथ ही उस स्टॉक में बुल्स ने भी एंट्री की थी, जिसकी वजह से वो स्टॉक हाई की तरफ भी गया था। लेकिन दिन खत्म होते होते उस स्टॉक की प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई। यानी दोजी भी हमें बताता है कि उस स्टॉक पर ना बियर कंट्रोल कर पाया ना ही बुल्स। तो दोजी भी हमें अनसर्टेनिटी इंडिकेट करता है। तो सिर्फ दोजी के बेसिस पर आप मार्केट में कोई पोजीशन नहीं ले सकते। दोजी में कुछ और भी पैटर्न्स होते हैं, चलो उन्हें भी समझते हैं। तो जो दोजी इस तरह दिखता है उसे ग्रेवस्टन दोजी कहा जाता है। ग्रेवस्टन दोजी की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस सेम होती है। और जो दोजी कुछ इस तरह दिखते हैं उन्हें ड्रैगन फ्लाई दोजी कहा जाता है। ड्रैगन फ्लाई दोजी की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम होती है। अगर आप ग्रेवस्टन दोजी की बात करोगे तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुल्स ने एंट्री तो की थी, लेकिन बुल्स अपना मोमेंटम बना नहीं पाए और फाइनली वो स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस पर जाकर ही क्लोज हुआ। वही ड्रैगन फ्लाई दोजी में बियर्स ने एंट्री तो की थी, लेकिन बियर्स अपना मोमेंटम नहीं बना पाए और आखिर में वो स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुआ। ड्रैगन फ्लाई दोजी दिखने में तो हैमर की तरह ही लगता है, बट हैमर को एक छोटी सी बॉडी होती है, वही ड्रैगन फ्लाई दोजी की बॉडी नहीं के बराबर होती है। तो आप कभी भी ड्रैगन फ्लाई दोजी और हैमर में कंफ्यूज मत होइए। तो चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो या फिर दोजी हो, वो कोई बुलिश ट्रेंड या फिर बियरिश ट्रेंड प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। वो आपको ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं देते हैं जिससे आप मार्केट में एंट्री या एग्जिट ले सको। वो बस आपको बताते हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हैमर ने हमें कुछ इंडिकेशंस दिए थे, जिसके बेसिस पर हम मार्केट में कुछ पोजीशंस ले पा रहे थे। सिमिलरली हैंगिंग मैन ने भी हमें कुछ इंडिकेशंस दिए थे, जिनके बेसिस पर हम मार्केट में पोजीशन ले पा रहे थे। पर इस एपिसोड में जब हमने स्पिनिंग टॉप और दोजी के बारे में बात की तो वैसा कुछ नहीं हुआ। हमें ऐसा कोई परफेक्ट इंडिकेशन नहीं मिला जिसके बेसिस पर हम उस स्टॉक में कोई पोजीशन ले पाए। तो बस दोजी या स्पिनिंग टॉप को देखकर आप कोई भी पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि इन दोनों से हमें कोई अच्छा और परफेक्ट इंडिकेशन नहीं मिलता है। देखो, क्या नहीं करना चाहिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी पैटर्न्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, और किन पैटर्न्स के बाद आपको एक्शन लेनी है और किन पैटर्न्स के बाद आपको एक्शन नहीं लेनी है ये आप अच्छे से समझ लीजिए।